जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। वुमेन फॉर सेफ्टी सीरीज लेके आया हूँ, तो इसमें एपिसोड है 5। तो आज की वीडियो में बात करेंगे परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो 1, 2, 3, 4 वीडियो है, उनको देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो परिवार में जो ज़्यादा काम करता है उसका मान सम्मान नहीं होता है, वो जो है सम्मान नहीं मिलता है। और जो घर में जो कामचोर होता है उसकी तारीफ होती है और आपकी बुराई होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। ठीक, कैसे जिम्मेदार हैं? सबसे पहला बात, ठीक, गलत बात को सहना। जब हम गलत बात को सहते हैं तो हमारा मान सम्मान कम होता है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ लड़े नहीं, बिल्कुल लड़ाई मत करिए, लेकिन अपनी बात शालीनता से कहें। जहाँ पर आप गलत नहीं हैं वहाँ पे आपको विरोध करना सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। जो बोलता नहीं है लोग उसको दबाते चले जाते हैं और वो व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। और जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक आप डिप्रेस हो जाएंगे और जो है आपको जो है प्रॉब्लम होगी। तो अपनी बात, जब आप गलत ना हो तो अपनी बात शालीनता से रखें, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। ठीक, परिवार में लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अपनी बात को शालीनता से रखनी है। और कोई आपको बुरा कहे तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। अगर आपकी पीठ पीछे, जैसे आपने सुन लिया कि आपके पीठ पीछे किसी ने आपकी बुराई की है, तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं वो क्रोध से भर जाती है, आग बबूला हो जाती हैं। तो आपको आग बबूला नहीं होना, आपको इग्नोर करना है। और कोशिश करिए कि जो है अपने आप को सही रखें, अपनी जिम्मेदारियों को सही रखें और किसी को कहने का अवसर ना दें। ठीक है। और अगला पॉइंट है, मान सम्मान नहीं मिलता है। तो मैंने जो है जो मेरे केसेस हैं उसके आधार पे देखे हैं। जिन घरों में पितरों का पूजन नहीं होता है, उनका श्राद्ध नहीं होता है, जिनका तर्पण नहीं किया जाता है, पितृ नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे घरों में भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। तो इस बात को देखिएगा कि आपके घर में पितरों का पूजन होता है, क्या उनको श्राद्ध किया जाता है, क्या उनको पूजा जाता है। ठीक है। तो अगर पितरों को मान्यता नहीं है तो आपको भी आपको ससुराल में आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, पति का पूरा सहयोग ना मिलना। ठीक, तो कुछ पति ये कहते हैं कि जैसे जैसे सास बहू में लड़ाई हुई तो पति बोलते हैं कि तुम लोग आपस समझ लो, मुझसे मतलब नहीं है। ठीक, तो जिन घरों में ऐसी कंडीशन होती है वहाँ पे महिलाओं की दुर्दशा हो जाती है और उनकी स्थिति खराब हो जाती है। जब तक आपका पति आपको सहयोग नहीं करेगा तब तक आप जो है आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि महिलाओं का हर बात पे सहयोग करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे पत्नी सही हो, जहाँ उसको आवश्यकता वहाँ पे पति को सहयोग करना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है, कुछ माता पिता अच्छे होते हैं लेकिन हर माता पिता अच्छे नहीं होते हैं। और कुछ बहुत परेशान करते हैं और जो है बुढ़ापे में कहते हैं कि मेरी सेवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जवानी में खून उगलते हैं। ठीक है, इतना परेशान कर लेते हैं बच्चों को कि बच्चे उनकी तरफ मुंह उठा के नहीं दिखते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो है दिमाग बहुत लगाते हैं माता पिता और समय रहते संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं। इसके कारण से विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो समय रहते माता पिता को अपने संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो क्या होता है कि माता पिता संपत्ति पे कुंडली, जैसे सांप होता ना, सांप जैसे एक खजाना है, खजाना में सांप कुंडली मार के बैठा रहता है ऐसे। तो माता पिता भी जो होते हैं क्या होते हैं, कुंडली मार के बैठे रहते हैं। ठीक है। तो अपने मरने के इंतजार करते हैं, जब मर जाएंगे तब देंगे। तो तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक, उनको ना सेवा मिलती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं घर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं। और कुछ घरों में क्या होता है, सासें ताना मारती हैं। तो क्या करें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस मुस्कुराइए, बस मुस्कुराइए। सास ताना मारती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तुम्हारा कर्म तुम्हारे ऊपर, आप मुस्कुराते रहिए। ठीक है, कब तक ताना मारते रहेंगे। और अगला पॉइंट है, कोई भी चालीसा के 5 पाठ नियमित रूप से करें तो कभी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जिनकी भी आप उपासना करते हो, जिनकी भी आप मन लगता हो, भगवान शंकर को मानते हैं तो उनके 5 चालीसा पाठ करिए या माता का पाठ करिए। तो जिनकी भी आप उपासना करते हैं, कि इससे क्या होगा कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा और ना आप गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट है, कई घरों में सारा काम बहू करती है और उसको जो है बिल्कुल नौकरानी बना के रखा जाता है। घर का काम भी करना है, बच्चों को भी देख करनी है। एक एक जो है घर में 10 लोग हैं या 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, एक व्यक्ति सारा काम कैसे कर सकता है और कब तक कर सकता है? ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो शांति से साफ साफ बात करना सीखें कि भाई हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सहयोग करिए, लड़ना नहीं है, शांति से अपनी बात को रखना है, प्यार से बोलना सीखिए। ठीक है, प्यार से सब कुछ होता है। तो ये हो गया। अगला है, अपने पति का सम्मान करें। जो महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती उनको भी सम्मान नहीं मिलता है बाहर। तो इस बात को समझिएगा।
और ज्योतिष शास्त्र में भी ये बताया गया है, जिन जिन जो महिलाएं अपने पति को सम्मान नहीं करती उनको भी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिलता, परिवार में सम्मान क्यों नहीं मिलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री माँ का, जय माँ कामाख्या।